गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य। आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे पाठ 26 जिसका नाम है एकता में बड़ी शक्ति। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ में एकता यानी कि एकता में कितनी शक्ति होती है उसका वर्णन किया गया है। अगर हम अलग अलग रहते हैं तो हमारी शक्ति कमज़ोर होती है और हम सब मिलकर आपस में रहते हैं तो हमारी शक्ति बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए पाठ का नाम भी रखा गया है कि एकता में बड़ी शक्ति। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। एक बार सुकरात ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ किस वस्तु में सबसे अधिक शक्ति होती है। सुकरात एक गुरु थे जिन्होंने आश्रम में शिक्षा देते थे। तो एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि सबसे अधिक शक्ति किस में होती है। एक शिष्य ने उत्तर दिया, सबसे अधिक शक्ति धन में होती है। दूसरे शिष्य ने कहा, धन में नहीं, सबसे अधिक शक्ति पद में होती है। तीसरा शिष्य बोला, पद में भी नहीं, सबसे अधिक शक्ति राजा या बादशाह में होती है। अपने शिष्यों के उत्तर सुनकर सुकरात विचारों में डूब गए, यानी कि वो सोचने लगे। कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर अपने आप ही सोचते हुए बोले, सबसे अधिक शक्ति ना तो धन में होती है, ना पद में होती है और ना राजा या बादशाह में होती है। सबसे अधिक शक्ति एकता में होती है। आपस में मिलजुल कर रहने और काम करने की को एकता कहते हैं। एकता किसे कहते हैं? आपस में मिलजुल कर काम करने और रहने को एकता कहते हैं। संसार के सारे काम एकता से ही पूर्ण होते हैं, यानी कि संसार में जितने भी काम होते हैं वो एकता से ही पूरे होते हैं। एकता ही शक्ति है, एकता ही सुख है और एकता ही सफलता है। संसार में अनगिनत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपस में मिलकर ही शक्ति, सुख और सफलता का साधन बनी हुई हैं। यानी कि संसार की जो सारी चीज़ें हैं वो सब आपस में मिलकर ही शक्ति, सुख और सफलता का साधन है। संसार में 5 प्राकृतिक तत्व प्रसिद्ध हैं। 5 प्राकृतिक तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, पावक, गगन, समीर। यानी कि पृथ्वी, जल, पावक यानी कि आग, गगन यानी कि आसमान और समीर हवा। ये पांचों तत्व जब अलग अलग रहते हैं इनकी कोई सत्ता नहीं होती, किंतु जब ये पांचों मिल जाते हैं तो एक शरीर बनाते हैं जिसमें आत्मा निवास करती है। यानी कि जब ये पांचों तत्व आपस में मिल जाते हैं तभी एक शरीर का निर्माण होता है। और जब तक ये पांचों अलग रहते हैं तो इनका कोई भी तत्व या कोई भी सत्ता इनका नहीं होता। शरीर उसी समय तक स्वस्थ और सुखद रहता है जब तक शरीर में लगे हुए पांचों तत्व एक साथ मिलकर अपना अपना काम करते रहते हैं। हमारा शरीर जब तक स्वस्थ रहता है कि जब तक ये पांचों तत्व आपस में मिलकर एक साथ अपना अपना काम करते रहते हैं। शरीर में कई अंग हैं, जैसे हाथ, पैर, सिर, नाक, कान, आँख, मुंह आदि। इन सभी अंगों से मिलकर ही शरीर बना है। ये सभी अंग जब तक अपने अपने काम करते रहते हैं तभी तक शरीर का अस्तित्व रहता है। उदाहरण के लिए बताया है कि विमान आकाश में बड़ी तेजी से दौड़ता है। उसकी गति की तीव्रता को देखकर मन में आश्चर्य होता है, पर जानते हो वह किसके बल पर दौड़ता है?
यदि तुम विमान के ढांचे और इंजन को खोलकर देखोगे तो उसमें अनेक कल पुर्जे लगे दिखाई देंगे। कल पुर्जे यानी कि बहुत सारे उसमें पुर्जे लगे हुए दिखाई देंगे। जब तक ये कल पुर्जे एकजुट होकर काम करते रहते हैं तभी तक विमान दौड़ता है। यानी कि हवाई जहाज में देखोगे तो जब उसको ढांचे को और इंजन को खोल के देखोगे तो बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं, और जब ये सारे पुर्जे मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं तभी विमान दौड़ता है। तुमने अणु बम का नाम सुना होगा। अणु बम क्या है? अणु बम अगणित छोटे छोटे कणों का एक समूह है। यानी अणु बम क्या है? अगणित, जिनकी की क्या कोई संख्या नहीं होती, ऐसे छोटे छोटे कणों का एक समूह है। अगणित छोटे छोटे कणों के आपस में मिलने से उसमें ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि वह जहाँ गिराया जाता है उसके आसपास के नगरों और गांवों को खाक बना देता है। यानी कि छोटे छोटे कण जब आपस में मिल जाते हैं तो वह इतने भयंकर और विनाशकारी हो जाते हैं, उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसको जहाँ भी गिरा दिया जाता है वहाँ के नगर और गांव खाक यानी कि वह जलाकर उनको खत्म कर देता है। जिस प्रकार अगणित छोटे छोटे कणों के आपस में मिलने से महाशक्तिशाली अणु बम बनता है, उसी प्रकार घर, समाज और देश के सभी मनुष्य के आपस में मिलने से घर, समाज, देश बलवान बनता है। यानी कि लेखक ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार अगणित छोटे छोटे कणों के आपस में मिलने से शक्तिशाली एक अणु बम बनता है, उसी प्रकार घर, समाज और देश के मनुष्य को आपस में मिलकर रहने से घर मजबूत बनता है, समाज मजबूत बनता है और देश भी बलवान बनता है। अतः हम सबको अपने घर, समाज और अपने देश की एकता की लड़ी को मजबूत बनाना चाहिए। कितना ही कष्ट मिले उठा लेना चाहिए, कितना ही मान अपमान हो सहन कर लेना चाहिए। एकता की लड़ी को कभी टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा सुख, हमारी शक्ति और हमारा बल इसी लड़ी पर निर्भर है। वह भाई अपना भाई नहीं है, वह पुत्र अपना पुत्र नहीं है, और वह पिता अपना पिता नहीं है जो अपने घर, अपने समाज और अपने देश को कमज़ोर बनाता है। पुराणों में एक कथा मिलती है कि एक बहुत बड़े नगर में एक मनुष्य रहता था। वह यज्ञ हवन किया करता था। जब उसके देश पर शत्रु ने आक्रमण किया तो वह लोभ में पड़कर शत्रुओं से जा मिला। जब मरा तो उसे नरक प्राप्त हुआ। उसे धर्मराज से प्रश्न किया, यानी कि और जब वो मरा तो उसे नरक प्राप्त हुआ, तो उसने धर्म या राज से मिलकर उसने कहा कि मैंने तो यज्ञ हवन किए थे पर मुझे घोर नरक क्यों मिला है, कि मैंने तो जीवन भर बहुत यज्ञ और हवन किए थे लेकिन मुझे नरक क्यों मिला। धर्मराज ने उत्तर दिया, शत्रु के आक्रमण करने पर तुमने देश की एकता की लड़ी को तोड़ दिया था, इसलिए तुम पापी हो, महापापी हो। धर्मराज ने उसे उत्तर दिया कि तुमने जब दूसरे देश ने तुम्हारे देश पर आक्रमण किया था तो तुमने दूसरे देश से जाकर मिल गए थे और अपने देश की एकता की लड़ी को तोड़ दिया था, इसलिए तुमने पाप किया है और तुम पापी हो, इसलिए तुम्हें ये नरक मिला है। सचमुच जो मनुष्य समाज और देश की एकता को तोड़ता है वह महापापी होता है। देश की एकता की लड़ी जब टूट जाती है तो मनुष्य धन से ही नहीं, धर्म और अच्छे विचारों से भी कंगाल बन जाता है। एक बार अगस्त ऋषि के किसी राजा शिष्य ने उनके पास जाकर कहा, ऋषि, मेरा एक शत्रु मुझे पीड़ित कर रहा है,
मुझे किसी ऐसे शस्त्र निर्माण की विधि बताओ जिससे मैं उसका अहंकार समाप्त, उसका संहार कर सकूं, यानी कि उसको मैं मार सकूं। ऋषि विचारों में डूब गए, यानी कि वो सोचने लगे। वे कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर सोचते सोचते कहा, राजन, यदि शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो एकता रूपी शस्त्र अपनाओ। स्वामी रामतीर्थ ने यही बात भारत की जनता से कही। भारतवासियों, उठो, एकता के सूत्र में बंध जाओ। एकता ही तुम्हें गुलामी के बंधनों से छुड़ा सकती है। विवेकानंद ने दोनों हाथों को उठाकर घोषणा की, भारत की सीमा में रहने वाले मनुष्यों, अपने को भारतीय छोड़कर कुछ मत कहो, तुम्हारे रोगों का यही औषधि है। यानी कि स्वामी रामतीर्थ और विवेकानंद ने दोनों ने एक ही भारतवासियों से कही कि तुम लोग भारतवासी हो और तुम अपने आप को एकता के सूत्र में बांध लो। अपने को भारतीयों के अलावा कुछ मत कहो, यही तुम्हारे रोग की औषधि है। महात्मा गांधी जब तक धरती पर रहे एकता पर ही बल देते रहे। उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को बार बार कहा, आपस के बैर विरोध को छोड़ दो, एकता की माला को मजबूत बनाओ। इससे तुम्हें तो सुख मिलेगा ही, सारे समाज और देश को भी सुख मिलेगा। सचमुच एकता कुटुंब, समाज और देश के सुखों की माँ है। प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर कुटुंब, समाज और देश की एकता को बनाए रखने में प्रयत्न करें। एक बार अपने माता पिता और अपने भाई बंधुओं से रुष्ट होकर एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने उन्होंने अपनी कहानी सुनाकर कहा, भगवान, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मुझे शांति प्राप्त हो। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो तो अपने घर लौट जाओ। पहले सबके साथ मिलकर आत्म विकास करो, फिर मेरे पास आओ। जानते हो भगवान बुद्ध के कथन का क्या अर्थ है? उनके कथन का अर्थ यह है कि एकता की लड़ी को मजबूत बनाओ। इसे मजबूत बनाने से ही व्यक्ति, समाज और देश का सच्चा विकास होता है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ था 26, जिसका नाम था एकता में बड़ी शक्ति। इसमें विभिन्न तरीकों से एकता के बारे में बताया गया है कि अगर हम एकजुट होकर रहते हैं तो उससे हमारा घर, हमारा कुटुंब, हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा देश मजबूत बना रहता है। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।